हाँ जी, नमस्ते राम राम सभी साथियों को। भाई एचएससी 4 गुना की पॉलिसी मैटर में इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई है, इतनी बुरी तरीके से उलझी हुई है कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा पुलिस का पीएमटी का, उसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है भाई आपको। और उसमें ये नोटिस आ चुका है कि आपका परसों से, आज 14 तारीख है, परसों से आपका पीएमटी शुरू है। अब वो बच्चे कब स्टार्ट करेंगे तैयारी वगैरह, ये तो छोड़ो इन बातों की। अब किस प्रकार ये एक अनोखा बोर्ड है, आप किस तरीके से कर लो, चाहे वो 4 गुना ग्रुप वाइज कर लो, पोस्ट वाइज कर लो, या किसी तरीके से कर लो। अगर आप 4 गुना की पॉलिसी अपनाते हैं तो आप पर केस होता है, और केस ऐसा नॉर्मली नहीं होता। ऐसा केस होता है जिससे भर्ती पूरी की पूरी डूब सकती है। सरकार तो डूबेगी ही, साथ साथ में मेरा ये मानना है कि अपनी भर्तियों को भी साथ लेके जाएगी। भाई एचएससी बुरी तरीके फंस रही है, लिस्ट तैयार है बट वो जारी नहीं कर पा रही है। 4 गुना पर हर तरीके से केस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा हरियाणा पुलिस के पीएमटी की लिस्ट के बारे में। आप सभी को पता है नोटिस आ चुका है कुछ दिन पहले, और नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 16 तारीख से आपके पीएमटी है, परंतु आज तो 14 तारीख है और लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। क्या कारण है? 4 गुना की पॉलिसी मैटर। हम 4 गुना की पॉलिसी मैटर बोलते हैं, बट हरियाणा पुलिस में 7 से 8 गुना 9 गुना बुलाएंगे बच्चे। तो वो जो मैटर है 4 गुना वाली जो पॉलिसी है, उसी के कारण क्या है ये लिस्ट जारी नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि भाई हम ये कर रहे तो भी केस हो रहा है हमारे पर, तो भी दिक्कत आएगी। अगर इस तरीके से कर रहे तो भी केस होएगा, तो भी दिक्कत आएगी। ये तो वही हरियाणा पुलिस की बात। अब देख सकते हैं भाई कब बच्चे तैयारी करेंगे, कब नहीं करेंगे। आज 14 तारीख है, 16 तारीख से आपके पीएमटी हैं। आज तो एक नोटिस और भी वायरल हो रहा था, जिसमें आप सभी को, जिसमें जिनकी भी ड्यूटी है और ड्यूटी लगाने वालों का एक नोटिस वायरल हो रहा था। अब मैं बात करूंगा कि भाई एचएससी की जो अभी पॉलिसी अपना रही है वो एचपीएससी वाली, यानी कि पोस्ट वाइज के हिसाब से। अब पोस्ट वाइज के हिसाब से क्या दिक्कत है, देखो ये है एचपीएससी की पॉलिसी, ठीक है। एचपीएससी की पॉलिसी के हिसाब से क्या होता है कि रिजर्व कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है ना, वो जनरल से ज़्यादा जाएगी। अगर रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गई तो ये बच्चे केस करेंगे या नहीं करेंगे? फिर आरक्षण कहाँ का, फिर रिजर्व कैटेगरी क्यों बनाई गई? तो पक्का ये केस करेंगे। यहाँ से केस होता है तो फिर उन्हें दिक्कत आती है। चलो ठीक है, अगर मान लो ये जनरल वालों के बराबर रख देते हैं इस, जैसे कि भाई पिछली बार खदरी ने किया था, भोपाल सिंह खदरी ने, कि रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ हाई जा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि इस कट ऑफ को, इनकी कट ऑफ को जनरल के बराबर ला के रख दिया, तो बच्चे ज़्यादा ऐड हो गए। अब बच्चे ज़्यादा ऐड हो गए तो फिर कट ऑफ है 4 टाइम्स कहाँ का रहा, फिर 4 गुना किस हिसाब का रहा, ठीक है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको। तो इस प्रकार तो यहाँ से ये केस बनता है। अगर आप पोस्ट वाइज अपनाते हो ना, तो पोस्ट वाइज सिस्टम कर रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम पोस्ट वाइज ही लेना पड़ेगा, ये बात है। अगर आप सिंगल एग्ज़ाम लेते हो, 56-57 का, 56 का एक अलग से एग्ज़ाम लेते हो, 57 का एक एग्ज़ाम लेते हो, तो आपको सेम क्वालिफिकेशन क्लब करनी पड़ेगी, क्लबिंग करनी पड़ेगी, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। और भाई किसी को ये वहम हो कि भाई आप अगर एक कट ऑफ पार करते तो सारी जितनी भी पोस्ट है उन सभी में आ जाओगे, नहीं। अगर आप 4 ही कैटेगरी की कट ऑफ को पार करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप केवल 4 कैटेगरी के लिए वैलिड हो। कभी ये सोचो कि भाई मैं तो ठीक है, मेरा तो एक में नाम आएगा तो मैं पूरा एग्ज़ाम दे रहा हूँ 56 का 56, तो उसमें जितनी भी कैटेगरी हैं उन सभी के लिए मैं वैलिड हूँ। नहीं भाई, आप सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर हो जाते हो। अगर आपका 4 कट ऑफ में नाम है, 4 कट ऑफ को पार कर रहे हो, तो आप 4 कट ऑफ के लिए वैलिड हो, 4 कट ऑफ के लिए आप क्वालिफाई, मतलब सिलेक्शन जोन में रहोगे। ये तो थी एचपीएससी वाली पॉलिसी। तो मैंने आपको बता दिया, पोस्ट वाइज अगर करते हैं तो सिंगल एग्ज़ाम नहीं ले सकते आप, फिर आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा पोस्ट वाइज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से। और सिंगल एग्ज़ाम ले रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लब करनी पड़ेंगी सेम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट। अब रही बात ग्रुप वाइज की, तो उसके बारे में सरकार बिल्कुल भी एचएससी सोच ही नहीं रही है, क्योंकि उस पर तो ये मुँह की खा चुके हैं। रही बात अब एसएससी पॉलिसी की, एसएससी पॉलिसी अपनाते हो तो बच्चे क्या है, जनरल में जाएंगे भाई, रिजर्व कैटेगरी वाले, ठीक है। तो उससे क्या है, जनरल वाला केस करेगा पक्का। इसका मतलब क्या हुआ, आप पेपर देते रहो, ठीक है, लगातार, और ये कैंसिल करते रहेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ। तो 4 गुना से एक भी बच्चा अगर ज़्यादा होता है तो एक और केस बनता है। अगर 4 गुना में एक भी बच्चा ज़्यादा बैठता है तो केस फिर होता है, क्योंकि वो 4 गुना की पॉलिसी कार रहेगी। फिर वो सिस्टम होना है भाई। 4 गुना से ज़्यादा तो बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? अगर मान लो किसी ग्रुप की, या ग्रुप वाइज करते हैं, पोस्ट वाइज जो भी है, पोस्ट वाइज है, मान लो किसी पोस्ट की कट ऑफ 66 पे लगी, या फिर अब मैं मान लेता हूँ 70 पे लगी। अगर 70 पे लगभग 500 बच्चे बैठे हैं तो 500 के 500 बच्चों को लेना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक बच्चे को उठा लेते हो, नहीं, आपके 500 के 500 बच्चों लेना पड़ेगा, और जिससे 4 गुना की पॉलिसी मैटर वहाँ पर उसका हनन हो जाता है। तो वह फिर से बच्चे ये कहेंगे कि हम 4 गुना तो बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि वो जो टॉपर हैं वो फिर केस करेंगे।
क्योंकि उनका फिर कंपटीशन बढ़ता है। तो केस यहाँ पर भी होता है, केस कहीं जा लो, इधर जा लो या उधर जा लो, केस हर तरीके से बन रहा है भाई। और रही बात फिर से मैं पोस्ट वाइज की करूँगा तो उसमें आपकी वैकेंसी भी खाली रह सकती है भाई, ठीक है। और यार ये 56-57 के नीचे है ना, मेरा मानना है कि 56-57 के चक्कर में जितने और सारे ग्रुप थे वो सारे के सारे नीचे क्या हो गए, दब गए भाई। इन 56-57 के चक्कर में किसी और ग्रुप की कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 56-57 में संख्या ज़्यादा है, पोस्ट ज़्यादा है। तो सरकार को पता है अगर हम ये भर्ती सिरे चढ़ा दी तो हमारी कहीं ना कहीं सरकार तिबारा लाने में हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा। बट मैं कहता हूँ कि 4 गुना की जो पॉलिसी है ना, ये आपको भी ले डूबेगी और हमें लगता है कि हमारी ये जो भर्तियाँ हैं ये इनको भी ले डूबेगी। अब आप सभी को पता है ग्रुप वाइज के लिए तो केस हो ही गया है। क्वालिफाई वालों ने क्या क्या रिव्यू दोबारा डाल दिया। 20 ग्रुप का जो ऑर्डर आया था उसमें ग्रुप वाइज वगैरह जो भी था वो कैंसिल करके उन्होंने कहा था कि पोस्ट वाइज। तो वहाँ पे सरकार ने बोला है कि आप रिव्यू डालिए, और रिव्यू में अगर ये अच्छा कोर्ट हमें ये कह देती कि भाई आप सभी बच्चों को बैठाइए तो हम तुरंत बैठा देंगे। तो बच्चों ने वहाँ पर रिव्यू पिटिशन डाल दिया है। तो इसका अब हल क्या है? हल इसका सिर्फ मेरा ये मानना है, सिर्फ एक हल है भाई, वो है क्वालिफाई। अगर ये टाइम से, मैं अभी नहीं कहता, मैं अभी ये नहीं कहता कि आज क्वालिफाई कर दो तो अब ये भर्ती हो जाएगी, मुझे नहीं पता इस बात का कि केस होगा ही नहीं होगा, परंतु पीछे वाले जो मैटर वो मैंने आपको समझा दिए। अगर ये टाइम से इस चीज़ों को क्वालिफाई कर देते सीईटी को तो शायद ये भर्तियाँ आज से कम 6 महीने पहले आपकी भर्तियाँ कंप्लीट हो जानी थी, ना कोई अड़चन आनी थी ना कोई और। आज तक तो नई भर्तियाँ और आ जाती, बट इन्होंने किया नहीं, एक सीईटी तक नहीं सुलझा। इनको सोच सकते हैं कैसा एचएससी का अनोखा बोर्ड है। तो भाई मैंने आपको समझा ही दिया किस प्रकार से हर तरीके से मतलब भर्ती पे केस है और होगा। अब देख लो भाई, आपको लग के हटना है या नहीं हटना है वो आप सोच सकते हो भाई। इसका एकमात्र क्वालिफाई ही इसका रास्ता था, वो सरकार ने किया नहीं। तो अब मेरे हिसाब से भर्तियाँ सिरे चढ़ानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर 4 गुना की पॉलिसी के मैटर हिसाब से चलती रही थी सरकार, ठीक है। तो कैसे लगी भाई आप सभी को वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो चैनल पर नए हैं भाई। धन्यवाद।